रेहान शहर का सबसे अमीर आदमी था। इतना अमीर कि लोग उसके घर देखकर ही देखते रह जाते। लेकिन उसी घर के पीछे एक छोटा सा कमरा था जहां उसकी माँ बेहाल हालत में रहती थी। कपड़े पुराने, खाना कम, इज्जत बिल्कुल नहीं। जब भी माँ उसे आवाज देती, रेहान गुस्सा होता, चिल्लाता, चुप रहो, परेशान मत करो। पैसा बढ़ता गया, लेकिन रेहान का दिल पत्थर होता गया। एक रात जब वो सीढ़ियां उतर रहा था, उसे चक्कर आया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर सब खत्म। लोग उसका जनाजा उठा रहे थे। माँ रोती हुई किनारे खड़ी थी और रेहान का जिस्म कब्र में उतारा जा रहा था। कब्र बंद होते ही उसे महसूस हुआ कि वो किसी तंग अंधेरी जगह में फंसा हुआ है। अचानक आग का शोला उसके चारों तरफ फूट पड़ा। मिट्टी जलने लगी, हवा गर्म हो गई और सइयों में से सांप निकलकर उसके पैरों से लपेट गए। दंदान उसकी टांगों में घुस गए। रेहान चीखता रहा, अल्लाह मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ कर दो। उसकी चीखों की गूंज कब्र के अंदर तहरी रहती। आग और तेज होती गई, सांप और कस के लपेटते और रेहान दर्द से तड़पता रहा। पूरी कुव्वत से रोया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक सब खामोश हो गया। आग बुझ गई, सांप गायब हो गए और वो एकदम से होश में आया। उसने आंखें खोली तो वो अपने कमरे में था, पसीने में भीगा हुआ, सांस फूल रही थी। ये सब एक ख्वाब था, लेकिन इतना हकीकी कि उसकी रूह तक हिली हुई थी। रात के 3 बजे रेहान अपनी माँ के कमरे की तरफ दौड़ा। माँ सो रही थी। उसने माँ का हाथ पकड़ा, उस पर गिरता गया और रोता हुआ बोला, माँ मुझे माफ कर दें, आज से मैं आपका बेटा नहीं, आपका नौकर हूँ। उसने उस दिन से माँ का पूरा ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसने गरीबों की मदद करना शुरू की, लोगों से प्यार से बात करना, इज्जत देना और अपनी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया। रेहान ने समझ लिया कि जन्नत पैसों से नहीं मिलती, माँ के पांव के नीचे होती है।